बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का बचपन बड़ा भोला था। आप सभी के सेठ जी भी थे। 23 फरवरी 1954 को जब आपने अपने पूज्य पिता बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी की गोद में आंख खोली, तभी से इनका भोलापन सबको ही भा गया। 4 बहनों मनमोहन, जगजीत, निरंजन और बिंदिया का इकलौता वीर, भोला वीर। बाबा जी ने अपने दादा दादी बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी के पवित्र चरणों में जिंदगी का पहला सबक पढ़ा। संत समागमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और गुरु के प्यारों की सेवा करते। आपने संत निरंकारी सेवा दल की सूती खाकी वर्दी में भक्तों की खूब सेवा की। आध्यात्मिक ज्ञान के दरिया तो घर में बह ही रहे थे, लेकिन आपने दुनियावी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदुवेंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला में दाखिला लिया। अफलाक से लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, आंखों से पिलाई जाती है। 23 फरवरी सन 1954। इतिहास का एक ऐसा लम्हा जिसने सारी कायनात का मुस्तकबिल बदल दिया। एक बार फिर सितारा टूटा, एक बार फिर पूरी कायनात में उजाला हो उठा। एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और ये सितारा माता कुलवंत कौर जी और पिता बाबा गुरबचन सिंह जी की गोद में उतरा। मांगता था हर दुआ में आपसे कुछ नया रोज, पर आप यूं मेहरबान हुए कि खुद ही चलकर आ गए। मन कुंद मौला मौला, मन कुंद मौला मौला। बाल्यकाल व यौवन में अपना सर्वस्व सतगुरु के चरणों में न्यौछावर कर आपने एक पूर्ण गुरसिख की मिसाल कायम की। एक आज्ञाकारी बेटा लाडला भाई, बिना हम सफर के सफर कहां। 14 नवंबर 1975 को भोला जी ने फर्रुखाबाद के निरंकारी भक्तों के परिवार से जुड़ी सुंदर, सुशील और कर्मठ सविंदर जी को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया। इस अवसर पर पूरी साध संगत ने खुशियों का जश्न मनाया। आप दोनों ने बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी से सुख, शांति और मानव सेवा का आशीर्वाद प्राप्त किया। सफर में हम सफर जुड़ गया। जिंदगी का सफर अजीबोगरीब मोड़ लिए होता है।
यहां कभी खुशियों की धूप खिलती है तो कभी आंखें बरसातें रोती हैं। चौबीस अप्रैल 1980 बाबा गुरबचन सिंह जी जब अपने भक्तों को अहिंसा की राह दिखा रहे थे, हिंसक प्रवृत्ति ने उनकी हत्या कर दी। बाबा जी के बलिदान से इंसानियत चीख उठी, हर तरफ हाहाकार मच गया और जिंदगी में सन्नाटा छा गया, एक बोझल सन्नाटा। जिंदगी की कितनी भी कठिन परीक्षा हो, सिद्ध पुरुष उसमें खरे उतरते हैं। भोला जी के सामने भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। 27 अप्रैल 1980 ये वो दिन था जब साथ संगत सेवा करने वाले भोला जी को सत्य गुरु का चोला पहनाना था। बाबा गुरबचन सिंह जी के पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के बाद बाबा जी के आदेशानुसार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को निराश, हताश और शोकाकुल दिलों की रहनुमाई सौंप दी गई। बाबा हरदेव सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी के द्वारा शुरू की गई निरंकारी परंपरा के उस वृक्ष को संभाला जिस पर बाबा अवतार सिंह जी की अवतार वाणी के पुष्प खिल रहे थे, जिन्हें बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने लहू से सींचा था। ये कठिन कार्य था, हिंसा के शिकार भक्तों को अहिंसा का दान देने की शिक्षा देना। आज के इस जमाने में जब धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला हो, हर ओर अशांति के भयंकर नाग फन लहरा रहे हों, बाबा हरदेव सिंह जी के संदेशों का अलग ही महत्व है। घर भर से ज्ञान की गंगा हो, हर देश में अमन का झंडा। मिट जाए सीमा रेखाएं, ना कोई झगड़ा ना हो दंगा। मिट जाए सीमा रेखाएं, ना कोई झगड़ा ना हो दंगा। ये सब सपने पूरे करने, ये सब सपने पूरे करने मुर्शद यहाँ जमीन पर आया। सबके हृदय में जो रहता ये सरकार जमीन पर आया। सबके हृदय में जो रहता ये सरकार जमीन पर आया। तीन लोक नौ खंड में फैला जिसका राज जमीन पर आया। संगत जी प्रेम से कहना, प्रेमाने बोलिया। Saints say with one voice, प्रेम थी बोल जो, प्रेम साचाओ, प्रेमानंदे बोलन, प्रेम सोहिता कुहंतु, प्रेम बटो बनोज, अनमोल सुलंगर, साधु महापुरुष लारा प्रेम तो आनंदी। प्यार नाल कहना,